पूरे साल में एसआरओ आते रहे सेल टैक्स में फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस खात्मे के लिए, तो क्योंकि आप फेस करते हैं डेली को, उससे कोई बेहतरी आई है? जब ये स्टार्ट हुआ है फेक एंड फ्लाइंग का इशू, 350 एसआरओ आया, फिर उन्होंने कहा जी ये होगा वो होगा। एंड ऑफ द डे आज उन्होंने फेक एंड फ्लाइंग के केसेस जो हैं वो तमाम के तमाम I&I को दे दी, इंटेलिजेंस को, कि भाई अगर कोई चीज़ समझ आती है तो आप इसको खुद से जो है वैलिडेट करें और हमें भी निकाल के दें। तो सर बेहतरी तो कुछ नहीं आई। सेल टैक्स की रिटर्न जब हम जमा करवाते हैं, अगर अगला बंदे ने अपनी इनवॉइस जमा नहीं करवाई तो वो रिटर्न लॉक हो जाती है, उसका कोई हल निकला है अभी? कुछ भी नहीं हल निकला जी। जब आपकी प्रोविजनल रिटर्न जो है लॉक हो जाती है, सामने चाहे एक इनवॉइस भी क्यों ना पेंडिंग हो, उस बंदे की जिससे आपने बिजनेस किया है, तो आपको बार बार उसको कहना पड़ता है और वो आपके पास 10,000 तरह के एक्सक्यूजेस दे रहा होता है कि जी मेरी 38 हो गई है, मेरा भी कोई इशू है, मैं ये नहीं कर रहा, मेरी पेमेंट नहीं है, मैं रिटर्न नहीं सबमिट कर पा रहा। जब तक वो एनेगियर को लॉक नहीं करेगा आपके पास उसकी अलाउ नहीं होगा, और वो ना करने की वजह से आपको उस महीने की आखिरी तारीख रात 12 बजे तक वेट करना पड़ता है। जब दिन गुजरेगा यकम आएगी फिर आपको अलाउ करेगा डिपार्टमेंट। आसिम साहब, अब एफबीआर ने वीडियो सर्वेलेंस जो अब सेटअप बनाया है कैमरा लगाने का, आप क्या समझते हैं टैक्स पेयर में खौफ फराज फैल रहा है या कोई बेहतरी समझ रहे हो? एसआरओ के तहत उन्होंने कुछ सेक्टर्स पे इसको एप्लीकेबल किया था, पर अभी डिपार्टमेंट के पास एम्पावरमेंट है कि वो किसी भी अदारे के ऊपर इसको एप्लीकेबल कर सकता है। अच्छा, वो जो सर्वेलेंस वाली बात है, लगाना डिपार्टमेंट ने है और लगना टैक्स पेयर पे है, और उसकी कॉस्ट टैक्स पेयर बेयर करेगा कि आप हमें मॉनिटर करें हमारे ही पैसों से। एक और चीज, अच्छा इसकी कॉस्ट जो है वो 5 मिलियन है, यानी सिस्टम की जो है वो 3 मिलियन है, और इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 2 मिलियन है, 5 मिलियन, और इसमें सिर्फ 5 कैमरे मिल रहे हैं आपको। अगर 5 से ऊपर जाएंगे तो फिर 5 मिलियन आपको पे करना है। ओके, अच्छा दूसरा जो FTN का जो मसला है वो आजकल बहुत टैक्स पेयर परेशान है। FTN में बेसिकली टैक्स पेयर जब काम करता है किसी गवर्नमेंट अदारे के साथ, तो पहले ये होता था, इस चेंज से पहले ये था कि कोई भी सेल्स टैक्स विद होल्डिंग की इनवाइस पुट की जाती थी तो जैसे ही एंटर होती थी तो 20% उसका इनपुट अलाउ हो जाता था। अब उन्होंने वो टैब खत्म कर दिया है। अब उन्होंने ये कहा कि जनाब इस टैब की कोई जरूरत नहीं है, अब आपने अगर इस टैब को ऊपर करवाना है तो आप कमिश्नर के पास की अप्रूवल लेंगे फिर आपको अलाउ होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, जो कि एक और हैसल है। अच्छा, टैक्स अहकाम को पूरा करने के लिए एफबीआर के अफसरान जो हैं सेल टैक्स के खास तौर पर 38 के तहत जो टैक्स रिकवरी कर रहे हैं, आप समझते हैं ये कानून के मुताबिक है? करंट निज़ाम बिल्कुल बोकस हो चुका है जी। जिस मर्जी डिपार्टमेंट का बंदा जिस मर्जी समन ले लें मजिस्ट्रेट के पास, वो जाके प्रेमिसेस में जाते हैं, स्टाफ को ज़दोकोब करते हैं और सारा सामान उठा के ले आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के जी चूँकि रिकवरी नहीं हो रही, एडवांसेस बार बार लिए जा रहे हैं 38। ये कोई हल नहीं है सर। अच्छा, अगर आपसे आसिम साहब कहा जाए एफबीआर के जनाब सेल टैक्स का हमारा सिस्टम दुरुस्त कर दें तो क्या करेंगे? कि सिस्टम में जो चेंज होने की ज़रूरत है उनको चेंज करें। डिजिटल इनवाइस कह दिया कि ज़रूरत नहीं है, अगर इनपुट लेना है तो इनपुट के लिए फेक फ्लाइंग इनवाइस की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सिंगल डिजिट्स पे आए और इनपुट ख़त्म हो जाए तो आपका फेक फ्लाइंग इनवाइस का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा।